काम वाम छोड़कर टीवी देखा जा रहा है, ध्यान बिल्कुल नहीं है तुम लोगों का काम पर। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम, कोई न्यूज नहीं लगेगी इस घर में, समझ में आई बात? क्या बात है? अरे बेटा, काम में ध्यान है नहीं, काम छोड़कर टीवी देख रहे हैं खड़े होकर। और सुनो, घर के बाकी लोगों को भी बता दिया जाइए, ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। जाओ यहाँ से, बंद करो टीवी। और मैं रिलैक्स तानी माँ, अब छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? बेटा छोटी सी बात नहीं है, तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी टीवी पर, तो खुद सोच, परी इस वक्त सो रही है, लेकिन अगर वो ये सब कुछ सुनकर जाग जाती तो उसका माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है ये सब कुछ देखकर। तो क्या होता? परी को सौम्य और उसके परिवार का कड़वा सच पता चलना ही चाहिए ना। नहीं आर्यन, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि परी को ये बात पता चले कि सौम्य से उसकी शादी हुई थी। रानी माँ, हम ये बात परी से कैसे छुपा सकते हैं? नौकरों को तो आपने डांट के चुप करा दिया, लेकिन दुनिया वालों का मुंह तो आप नहीं बंद करा सकती ना। हाँ दानी माँ, अगर ये बात कहीं और से पता चली तो इससे अच्छा हम बता दे तो। नहीं आर्यन, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम लोग। परी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे हमें नौकरों के मुंह पर ताला लगाना पड़े या दुनिया के मुंह पर ताला लगाना पड़े। और फिर वैसे भी परी तो इसी घर में है ना, बाहर की दुनिया में तो अभी नहीं जा रही है। और फिर जब जिस ससुराल से, जिस इंसान से, जिन लोगों से उसका कोई नाता नहीं रहा, उन सब चीजों के बारे में हम बच्ची को बताकर बिना वजह उसे क्यों परेशान करें? हाँ हाँ दानी माँ, आप ठीक कह रही है। सोचिए, अगर ये 40 दिनों वाली बात परी भाभी को पता चली तो उनको कितना दुख होगा, क्या बीतेगी उनके दिल पर। अगर इन हालात में उन्हें वो बात पता चली तो उनके दिल और दिमाग पर बुरा असर हो सकता है, उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा। वैसे भी हमारी बच्ची की याददाश्त तो चली ही गई है हमेशा के लिए, फिर उसके कड़वे अतीत के बारे में हम उसे कोई भी बात क्यों याद दिलाएं? क्यों ना हम उसके आने वाले कल के बारे में बात करें, जो उसे आगे की जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में बातें करें। भगवान भी शायद यही चाहते थे कि हमारी परी को उन 40 दिनों के बारे में कुछ भी याद ना रहे, इसलिए भगवान ने उसकी याददाश्त छीन ली। बेटा प्लीज, मैं तुम सबसे कहती हूँ, परी के सामने उसकी शादी की या कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, प्लीज। परी भाभी, आइए ना, मैं भी आप ही को बुलाने आ रही थी, आइए। नानी माँ, मैं घर चलता हूँ, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे, कल फिर चक्कर लगाऊंगा। अपना ख्याल रखना पड़े। ठीक है भाई, वो मेरा बैग आपकी गाड़ी में है। खुशी, हाँ बेटा, प्लीज रोहित का बैग उसे दे देना। सोई थोड़ी देर।
I'll manage, I'll manage. गाड़ी से चले जाओ, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे। No, don't worry, I'll manage. Thanks. रिक्शा। हाय रोहित, मेरी परी अब कैसी है? सौम्य पराशर की मां काम्या पराशर वो हमारे घर झोली फैलाकर आई थी और परी का रिश्ता मांगा था, लेकिन हमें क्या पता था कि वो उस पर इतनी अत्याचार करेगी। 20वें दिन मेरी बहन पानी में डूबते डूबते बच गई, 30वें दिन वो आग से बच गई और 40वें दिन सौम्य जानबूझ के उसे मुंबई से बाहर लेके गया ताकि अपना गुनाह बचा सके और उसे एक्सीडेंट का रूप दे सके। मुझे माफ कर दो ईशाना, मेरी वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखा होगा। आदित्य, मेरे आंसुओं का कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, पर हाँ, मेरा दिल बहुत दुखा है, टूट चुका है। आदित्य, मेरे इन आंसुओं का कारण शर्मिंदगी है कि मेरा रिश्ता उन लोगों से है जिन्होंने आदित्य, जो मेरे मम्मा पापा ने किया है ना, वो कतई माफी के लायक नहीं है। परी भाभी के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, उसके बाद मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद मेरा उस परिवार से, मामा पापा भाई, किसी से कोई रिश्ता नहीं है। और अगर भाई से रिश्ता नहीं तो मैं परी भाभी को भाभी क्यों बुलाऊं? मैं उन्हें परी दीदी करके बुलाऊंगी। और आदित्य, उनकी दिन रात सेवा करूंगी, उनका बहुत ख्याल रखूंगी, उनकी सेवा में, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दूंगी, कोई कमी नहीं। आदित्य,
मैंने आपको डरा दिया था। हाँ, तू भूत का मास्क पहन कर आई थी मेरे पास और डराने की कोशिश की थी। और आप डर गई? नहीं, पर हाँ, तुझे खुश करने के लिए डरने की एक्टिंग जरूर करनी पड़ी थी। और ये देख, हे भगवान, परी 12 बज गए। चल 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 चल, अब तू आराम कर, सो जा। परी, तूने वो सोने से पहले वाली दवा खाई? नहीं, मैं खा लेती हूँ। नहीं, मैं देती हूँ। नहीं दादी माँ, आप बैठिए, मैं ले लूंगी। दादी माँ, आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है क्या? जब तू शर्त हार जाती थी तब मुझे चॉकलेट दिया करती थी। कैसी शर्त? हम दोनों के बीच में ये शर्त थी कि अगर दोनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आएंगे तो वो एक दूसरे को चॉकलेट देंगे। तो दीजिए चॉकलेट। आप शर्त हार गई ना? देखिए, आपकी आंखों में आंसू है ना? आज तेरी दानी माँ को ये शर्त हारने में बहुत सुख मिल रहा है। दानी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। काश मैं कुछ ना भूली होती, सब याद होता मुझे। सब कुछ याद आ जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे सब याद आ जाएगा। अब सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट परी। रघु काका, सुना है आजकल दादाजी बहुत नाराज रह रहे। भाई हमको तो बस इतनी इस बात पता है, चाहे जितना गुस्सा रहे, उनकी जितनी भी नाराजगी हो, उनका ये गुस्सा बस थोड़े ही दिनों का है। आखिर कोई अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक कैसे नाराज रह सकता है? और वैसे भी अब 40 दिन हो गए हैं पूरे, यानी परी जयराम जी की हुई वाली है और संजना घर में आने वाली है। हमको तो एडवांस में ही खुशी हो रही है। देख चमेली, एक बात याद रख ले और अपने पल्लू से भी बांध ले। इस घर में छोटी बहू की जगह एक तो क्या 1000 संजनाएं भी नहीं ले सकती, और उस संजना का इस घर में आने की बात तो बहुत दूर की है। अब तो वो इस घर में पैर भी नहीं रख सकती। कहती है संजना आ जाएगी। जा अपना काम कर, जा काम कर। सोच लीजिए रघु काका, पर अपना ये भ्रम टूटा ही समझिए।
हाय सौम्या। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे मन मर के जी रही थी। आई मिस्ड यू सो मच। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हूँ? मुझे यही तो आना था सौम्या, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। अब देखो, ये परी की बात छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। और वैसे भी वो भी तो सब कुछ भूल ही गई है। मैं तो कहती हूँ कि उसे कभी कुछ याद ही ना आए, है ना? सौम्या, अरे सौम्या, सौम्या क्या कर रहे हो तुम? सौम्या छोड़ो मेरा हाथ। सौम्या मुझे क्यों? बिल्कुल चुप। आइंदा इस घर में आने की कोशिश मत करना। ये घर परी का है और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, सारा मामला आपके सामने साफ है। देखिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए और दुनिया को अपना सच बताइए। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। ये ठीक रहेगा, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करती हूँ। अरे सौम्या, मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाली थी। आओ बैठो ना। बेटा, अगर हमें हमारा केस स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें वकील साहब की सलाह माननी होगी। अभी अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। कह रहे हैं कि थापर फैमिली की तरह हमें भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम उनसे भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मीडिया का इस्तेमाल करके दुनिया को हमारा सच बताएंगे। तुम क्या कहते हो? अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो बुलाइए। आपको उस कॉन्फ्रेंस में जो कहना है कहिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं वही कहूंगा जो सच है। और सच बहुत ही कड़वा है।
अब मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है, और वो है मेरे गुनाहों का प्रायश्चित। अब मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही सच है, और वो है मेरे गुनाहों का प्रायश्चित। सच्चा प्रायश्चित। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सोमे की सोच और एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जहां तक कानूनी दावपेच का सवाल है वो तो मैं संभाल लूंगा, बस आप सोमे को संभालिए। अगर उसने वो सच बोल दिया जिस पर हम पर्दा डालना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल आ सकती है। मैं चलता हूं। ये सौम्य भी ना सोचा था 40 दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ मुसीबत ही नजर आ रही। हमें कुछ करना होगा। अबे यूं चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। कुछ सोचो, कुछ करो, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे ऑफिस में बहुत काम है। ये क्या हो रहा है सबको? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए और अभय के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं होने दूंगी। भगवान ही जाने किस बात के लिए अभय अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगे हैं। रब से नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परी, तुझे ये दोहा याद है? नहीं तानी माँ, अचानक ही ये जुबान पर आ गया। राम जी की कृपा रही तो इसी तरह से तुझे बहुत कुछ याद आ जाएगा बेटा। मैंने राम जी से कहा था कि
जब मेरी परी सही सलामत अपने घर वापस आ जाएगी तो मैं हर सोमवार रामायण का पाठ करूंगी। शुक्रिया दानी माँ। अरे पगली, शुक्रिया किस बात का? मुझे इतना प्यार देने का। परी, तू तो मेरी जान है बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू। मैं देखती। दादाजी, दादाजी आप आइए ना, अंदर आइए। आदित्य बेटा, मुझे अंदर आने की इजाजत है? अरे दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही का तो घर है। प्लीज प्लीज अंदर आइए। नमस्ते जी, कैसे हो दीदी? ठीक हो ना आगे से? बेटा, तुम्हारे लिए मंदिर से पूजा के फूल, ये मौली और प्रसाद ले आऊं। जीती रहो, खुश रहो। ईश्वर तुम्हें जीवन में फिर कभी दुख तकलीफ ना आने दे। हाँ बेटा। मैंने पहले क्या बुलाती थी? दादाजी। तुम मुझे दादाजी कह के पुकारती थी। सॉरी दादाजी, वो कुछ याद नहीं है ना, सब भूल गई हूँ। कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं। आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नानी माँ, मैं सुबह भी खा चुकी हूँ दवाई, मेरे को नहीं खानी। अरे दवा तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। दानी माँ, आप ही समझाइए ना परी भाभी को। भाभी? नहीं बेटा, भाभी क्यों कहेगी ये तुझे? इसने तुझे दीदी कहा है। नहीं, मैंने खुद सुना है, मुझे भाभी का है। तो बेटा हमने भी तो सुना है ना, इसने तुझे दीदी कहा, भाभी थोड़ी कहा। अब मेरी बात समझ में आई। बहुत बदमाश हो गई आजकल हमारी परी। दवा ना खाने का बहाना है ना ये तेरा? सबको उलझा दिया बातों में, भाभी और दीदी के चक्कर में। अब ईशाना, तुम ले जाओ बेटा इसे दवा खिलाने के लिए। चलो चलिए, आप दवाई खा लीजिए। एक्सक्यूज मी। सुरेखा जी, आपने परी को उसकी शादी के बारे में तो? जी नहीं, हम परी को पुरानी कोई भी बात याद नहीं दिलाना चाहते जिससे हमारी बच्ची को तकलीफ हो। कोई पुरानी यादें नहीं, हम सब ने फैसला किया। और खास तौर पर उन 40 दिनों के बारे में तो परी को कभी कुछ भी नहीं पता चलेगा।
ये लो परी, तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लाई हूँ। अब इसे जल्दी से फिनिश करो। क्या बात है परी बेटा, क्या सोच रही है? तानिमा, मैं खुशी से बड़ी हूं ना, हाँ, तो मेरी अब तक शादी क्यों नहीं हुई है? मैं ठीक से चल नहीं सकती, इसीलिए ना। अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों कहती है तू? वो खुशी की तो लव मैरिज थी ना, इसीलिए। और तेरे लिए तो ढेर सारे रिश्ते आया करते थे, रोज आते थे रिश्ते। वो तो मैं ही ना कह देती थी। मैं सोचती थी कि खुशी और परी दोनों इस घर से चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा। तुम लोगों की दानी माँ तो बिल्कुल अकेली हो जाती। हालांकि बेटा, एक ना एक दिन हर बेटी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन मैं तुझसे कुछ दिनों के लिए और लाड प्यार करना चाह रही थी, इसलिए। देख परी, तू अपने बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा कर बेटा। चल, ये ले, जूस पी ले। हेलो आदित्य। हाँ, मैं दानिमा और परी दीदी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ हाँ, सिटी स्कैन करने। ओके, बाय आदित्य। चले। तानिमा, वो उसकी तरफ मत देख, वो गुंडा है, अच्छा लड़का नहीं है वो। शंकर, गाड़ी तेज चलाओ, देर हो रही है। परी दीदी, डॉक्टर बताइए ना, अब कैसे है परी दीदी की तबीयत? परी की प्रोग्रेस देखकर मैं काफी खुश हूँ। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शी इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माय प्लेजर। थैंक यू डॉक्टर। सुरेखा जी। जी, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, परी की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उसकी याददाश्त के लिए उसे कुछ पुरानी बातें कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ अच्छी अच्छी प्लेजेंट बातें कीजिएगा। कोई ऐसी टेंशन वाली बात, कोई शॉकिंग घटना, ऐसी चीज़ का जिक्र उसके लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा करने से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। उसे याद दिलाइए, लेकिन धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। आई होप आप मेरी बात समझ रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।